नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देश जो है उससे लगे सीमाओं के बारे में देखेंगे और कौन कौन से जो लाइन है जो अन्य देशों के साथ जुड़ते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसकी स्थल सीमा के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि भारत का नक्शा मैंने बना दिया है और उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोगों का यहाँ पे पाकिस्तान है और ये हो गया ऊपर वाला पोर्शन अफगानिस्तान। और यहाँ पे जो है नेपाल है और ये हो गया भूटान और इसके ऊपर जो है चीन है और इसी के जो है कि नीचे में जो है कि यहीं पर जो है चीन ये तिब्बत है जो कि चीन का ही हिस्सा है। और ये हो गया आपका बांग्लादेश। ये हो गया म्यांमार। ये आपका हो गया श्रीलंका। और ये हो गया मालदीव। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है कि सबसे यहाँ से जो स्थल सीमा जो है कि भारत की जो स्थल सीमा है वो यहाँ से शुरू होती है आपके यहाँ से और यहाँ तक जो है कि आपकी स्थल सीमा होती है। तो कुल स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है कि यहाँ तक हम लोग जब इस साइड से यहाँ से चलेंगे इस तरह इधर से पूरा टोटल तो स्थल सीमा की कुल लंबाई हो जाती है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये हो गई कुल स्थल सीमा की लंबाई। और जब हम लोग बात करते हैं कि जलीय सीमा की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक तो हो जाती है 6100 किलोमीटर। ये हो गया आपका स्थल सीमा की कुल लंबाई हो गई 15,200 किलोमीटर और जो है कि जलीय सीमा की कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो हो जाती है 6100 किलोमीटर। ये हो गई जलीय सीमा। और अब हम लोग देखते हैं कि वैसे कितने देश हैं जो कि इस जो है कि स्थल से डायरेक्ट जो है कि भारत के स्थल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो है कि 7 देश हैं जो कि भारत से स्थल से जुड़े हुए हैं। 7 देश हैं जो स्थल मार्ग से जुड़े हुए हैं और जो है कि 2 देश ऐसे हैं जो कि जल मार्ग से जुड़े हुए हैं और 3 ऐसे देश हैं जो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से जुड़े हुए हैं। स्थल प्लस जल मार्ग। तो दोस्तों, इस तरह के जो है कि अक्सर सवाल पूछ दिए जाते हैं कि भारत जो है कि कितने देशों के साथ स्थल मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो वो 7 देशों के साथ जो है कि जुड़े हुए हैं और जल के साथ जो है कि जो जल से जुड़े हुए हैं वो 2 देशों के साथ जुड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ श्रीलंका और मालदीव ये जो है कि जल के साथ जुड़े हुए हैं। और 3 देश जो है ऐसे जो कि स्थल और जल दोनों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया। ये तीनों जो है कि जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं कि भारत के जो है कि बीचों बीच जो है कि विंध्याचल पर्वत है। भारत के बीचों बीच जो है कि विंध्याचल पर्वत है। और इसके ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं उत्तर भारत और निचली भाग को जो है कि दक्षिण भारत। दोस्तों, ज्योग्राफी में एक टर्म यूज किया गया है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग यहाँ जानते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं।
प्रायद्वीप जो है कि ऐसा क्षेत्र होता है कि जो कि तीनों साइड से जल से घिरे हुए रहते हैं और एक साइड जो है कि स्थल से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत जो है कि तीनों साइड से ये जल से घिरे हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस साइड में जो है ये हो गया हमारा अरब सागर, इस साइड के जल को हम लोग कहते हैं अरब सागर। और इस साइड के जल को हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और सबसे नीचे यहाँ पर जो जल है उसे हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। ये जो है कि मालदीव और श्रीलंका जो है कि हिंद महासागर में अवस्थित है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीप जो है कि किसे कहते हैं, वैसे क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीप जो तीनों साइड से जल से घिरे हो और एक साइड जो है कि स्थल से घिरे हो, वैसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए जो है कि ज्योग्राफी में जो है कि दक्षिण भारत को जो है कि कभी कभी प्रायद्वीप से जो है कि संबोधित किया गया है। अब बात करते हैं, प्रायद्वीप तो हो गया, अब बात करते हैं द्वीप की। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप वैसे क्षेत्र होते हैं कि जो चारों साइड से जो है कि जल से घिरे हुए रहते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो है कि आपका ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में दोस्तों कुल जो है कि द्वीपों की संख्या 204 है। अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 204 है। और इसी तरह जो है कि अरब सागर में जो है कि ये हो गया आपका लक्षद्वीप। तो यहाँ पर जो है कि द्वीपों की संख्या जो है कि 43 हो गई। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या तो 204 प्लस 43, तो टोटल हो गया आपका 247। टोटल हो गया आपका कुल जो है कि द्वीप हो गया टोटल 247। और अगर इसी में पूछा जाए कि सिर्फ लक्षद्वीपों में, तो लक्षद्वीप में सिर्फ कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 36 जो है कि इसमें लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जल सीमा हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि ये भारत में जितने भी जो है कि इसके स्थलीय क्षेत्र जिसमें कि आपका जलीय क्षेत्र जो है कि इसका भी अगर द्वीप का भी अगर जोड़ दिया जाए टोटल, तब कुल कितनी सीमा हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर। कहने का मतलब कि अगर अंडमान में कुल द्वीपों की संख्या प्लस जो है कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या और उसकी सीमा को अगर जोड़ दी जाए तो कुल जलीय सीमा कितनी हो जाएगी, तो वो हम लोगों की हो जाएगी 7516 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो गए। अब बात करते हैं हम लोग डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा जो है कि जिस समय जो है कि भारत और ये अफगानिस्तान, जिस समय आज़ादी से पहले जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच जो है कि डुरंड रेखा का ये निर्माण हुआ था 1896 में। 1896 में जो है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है कि डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। लेकिन जब ये जब पाकिस्तान और भारत जब अलग हो गया तो वो जो है कि रेखा जो है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चली गई। तो उसके बाद जो है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो है कि एक रेखा यहाँ जो पड़ी है 1947 में जो है कि रेड क्लिफ के द्वारा जो है कि एक रेखा का निर्धारण किया गया जो कि अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, जो कि 1947 में इसका निर्धारण किया गया। और डुरंड रेखा अगर पूछा जाए कि वर्तमान में किन दो देशों के बीच में है, तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है कि डुरंड रेखा है। अगर पूछा जाए कि आज़ादी से पहले जिस समय जो है कि भारत और पाकिस्तान एक था, उस समय जो है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में है।
ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में डुरंड रेखा है, और रेड क्लिफ रेखा जो है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में है, जो कि 1947 में हुआ। अब बात करते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा की। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में 1914 में मैकमोहन के द्वारा, मैकमोहन के द्वारा जो है कि ये रेखा का निर्धारण किया गया, इसीलिए इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा पड़ा, जो कि चीन और भारत के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये हो गया, आपको यहाँ याद रखना है 1914 में कौन से सर मैकमोहन के द्वारा जो है कि भारत और चीन के बीच में किया गया। और उसके बाद हम लोग आइए देखते हैं, यहाँ पे जो है श्रीलंका और भारत के बीच में जो है कि मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि, ये जो है कि पाक जल संधि जो है ये कभी कभी इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि पाक लगा हुआ है तो पाकिस्तान में कुछ लोग समझ जाते हैं, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पाक जल संधि जो है कि श्रीलंका और ये भारत को ये यहाँ से अलग करती है। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये हो गया कुल द्वीपों की संख्या हो गई टोटल, कि भारत में जो है, भारत में किस देशों के साथ जो है कि सबसे लंबी सीमा रेखा है, तो वो है हम लोगों का बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो है कि 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है कि सबसे लंबी रेखा वाला राज्य जो है कि बांग्लादेश के साथ भारत की ये सीमा सटती है। और सबसे छोटा जो है कि आपका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर सीमा रेखा जो है कि वो भारत का उसके साथ बनती है। तो इसमें जो है कि दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के साथ जो है कि लंबी सीमा रेखा किसका बनता है, तो बांग्लादेश का बनता है, और सबसे छोटी सीमा रेखा किसका बनता है, तो वो बनता है आपका अफगानिस्तान का। और इसके बाद जो है कि हम लोग दोस्तों जो है कि नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको पसंद आया होगा। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखते हैं तो आपको जो है कि इससे आने वाले सवाल एक भी नहीं छूटेंगे और आपका बेसिक बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और इसके साथ जो है कि आप ऑब्जेक्टिव बनाएं, आपकी जो है अच्छी खासी पकड़ इस पर हो जाएगी। और वीडियो को जो है कि लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।